वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस की। जैसा कि हमने देखा था कि मोमेंटम जो है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है। अब उसमें अगर हम देखें कि किस तरह से ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि हमने M1 और M2 मैसेज के लिए कंसिडर किया था कि अगर वो मोशन में है और उनकी लीनियर वेलोसिटीज जो हैं वो V1 और V2 हैं इनिशियली, और आफ्टर जब वो कोलाइड कर जाते हैं, दोबारा लिखने जा रही हूँ, वो हमारे पास आया था M1 V1 प्लस M2 V2 इज बिफोर द कोलिजन, वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और आफ्टर द कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो V1 प्राइम और V2 प्राइम से शो की गई हैं। ठीक है, और इसके जरिए हम एक और कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि M1 V1 जो मोमेंटम है आपके पास, ठीक है, जो टोटल मोमेंटम है होल बॉडी का बिफोर और आफ्टर कोलिजन, वो इक्वल किसके, जीरो के इक्वल है। जिससे हमें पता चलता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं कर रही, तो उस केस में हमारे पास जो है वो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो इक्वल्स टू जीरो होता है। हाँ, एक गन दिखा रहे हैं, और गन के केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गन है और उसमें से एक बुलेट जो है वो निकल कर आ रही है। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस जो है वो हमारे पास एक्सप्लोजन का अगर आप देखें, तो मैं इस फिगर से आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर हम जैसे हम बॉम्ब की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉम्ब है और वो बिफोर द कोलिजन, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, ठीक है, यानी कि जब वो उसके अंदर जो है ब्लास्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उस जो, या फिर आप शेल भी कह सकते हैं, ठीक है, वो जब वो उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी, जितना मोमेंटम होगा, सही, ठीक है, वो बराबर होगा उस मोमेंटम के कि जिस तरह से वो अपने होगा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के, जो कि उस शेल के अंदर मौजूद था, उस बॉम्ब के अंदर, वो गन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास बुलेट है। ठीक है, और बुलेट जो है वो जब आपने उसको, जब वो गन के अंदर है, यानी कि जब वो अभी आपने उसको फायर नहीं किया, हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इनिशियली वो दोनों जो हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास जो इनिशियल, यानी कि उनके पास, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इनिशियल जो उनके पास मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो होने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कि हमारे पास जो यानी कि जब वो मोशन में नहीं है, जब मास जो है वो मोशन में नहीं है, तो फिर उनका मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम फाइनल मोमेंटम देखते हैं कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जाती है, ठीक है, यानी कि बाहर निकल जाती है। अगर मैं V2 प्राइम होंगे। अब जब आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं, तो हम देखते हैं कि बुलेट तो बहुत स्पीड के साथ उसमें से निकलती है, लेकिन एज अ रिएक्शन, यानी कि एक फोर्स जो कि बुलेट, यानी कि आप अपने हाथ या फिर जिस आर्म के साथ आपने पकड़ा होता है उसको, वो जो है वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो बाहर की तरफ जो है वो। और अगर मैं इसका मैस जो है, राइफल का मैस को मैं कैपिटल एम से डिनोट करने जा रही हूँ, और बुलेट का जो मेरे पास मैस है स्मॉल एम से मैंने डिनोट कर दिया है, तो फाइनल मोमेंटम में अगर लिखूं इसका, तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू V2 प्राइम प्लस m स्मॉल m इंटू V1 प्राइम। ठीक है, स्मॉल मतलब कि ये हमारे पास इसका फाइनल मोमेंटम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल मोमेंटम। सही है, यानी कि दोनों मैंने मोमेंटम्स को सिंपली एड अप कर दिया है, बुलेट और राइफल होगा फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके जरिए मैं यहाँ लिखूंगी कि इनिशियल मोमेंटम तो V2 प्राइम जो है वो बराबर आ रहा है माइनस M V1 प्राइम के। ठीक है, यहाँ नहीं कि यहाँ M V2 प्राइम इसको इस चीज के बराबर करार दिया है, तो इसका मतलब है कि उनकी इस पूरी इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू, जो इसकी जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास, देखते हैं कि बुलेट जो है, जो राइफल है, उसका मैस कैपिटल एम से डिनोट किया गया, और हमें ये नजर भी आता है कि राइफल जो है उसका मैस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बुलेट, यानी कि कैपिटल एम जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उसके रिएक्शन फोर्स के, यानी कि V2 प्राइम, यानी कि जब राइफल पीछे की तरफ हिट अप होती है, यानी कि पीछे की तरफ गिरती है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बुलेट की वेलोसिटी। ऑपोजिट केस हो जाएगा कि मैस जो है, अगर बुलेट का 2 है,
2 kg है तो हम ये उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 10 हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है इस तरह से बैलेंस अप हो जाएंगी। ठीक, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल कि मैंने आपको तौर पे बताया, लेकिन हम इस चीज को इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने ये देखा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम जो है वो हमारे पास बुलेट्स के केस में यानी कि एक्सप्लोजन के केस में भी जो है मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है, और उसको देखा है हमने कि किस तरह से जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में हमने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश